आप उससे पूछ लेते, आप बोलते कि आप बुर्का ये नकाब ये जो है हिजाब हटा, वो सही तरीका। लेकिन डायरेक्ट किसी को लगाया और उसको खींच देना, ये गलत बात है। ये हम भी मानते हैं कि ये गलत है, जो वीडियो में हम भी देखे थे। एक तरफ आप बात करते हैं कि हम महिला उत्थान का बात कर रहे हैं और एक तरफ आप महिलाओं के कंसेंट का, उनके पर्सनल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स कंप्लीट बुलशिट। डेफिनेटली वो चीज़ गलत था, किसी के कंसेंट के बिना उसका निकाब नीचे कर देना। और वो रिएक्शन से भी पता चल रहा था वहाँ कि सब लोग एकदम आउट ऑफ अमेज हो गए थे कि क्या ही इन्होंने कर दिया। नियुक्ति पत्र लेना है तो आप उनको बोलिए ना कि आप ऐसे हिजाब उतार दो। आप उनको बोलते हैं, आप बोलिए आप ऐसे खींच दो। वहाँ स्टेज पे उनको अवार्ड देते वक्त उनका नकाब खींचना मतलब इट्स डिसरिस्पेक्टफुल। अभी हम खड़े हैं पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने और एक जो नीतीश कुमार, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महिलाओं के चहेते नेता नीतीश कुमार का जो वीडियो काफी वायरल हो रहा है, हिजाब खींचने का वीडियो वायरल हुआ था, उन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम तृप्ति राज है और मैं ECM डिपार्टमेंट सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम पटना वुमेन्स कॉलेज। तो आपने ये वीडियो देखा था, वो जी, जो जी, हिजाब खींचने वाला जी, जो बिल्कुल, इंसिडेंट हुआ, वो वीडियो देखा? जी। तो जब आपने वो वीडियो देखा तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? सबसे पहला रिएक्शन कि वो बहुत गलत है और दूसरा रिएक्शन ये कि वो एक तरफ औरत को सम्मानित कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं। एक वो मजाक बस वो औरत का नहीं, वो पर्टिकुलर एक थिंकिंग का मजाक उड़ाया है। जो मुस्लिम औरतें, जो मुस्लिम समाज की बहनें जो वो हिजाब कैरी करती हैं, उसका बहुत बुरी तरह से मजाक बन चुका है। जो हमारे खुद के CM ने जो किया। कहा ये भी जा रहा है उनके डिफेंस में कि जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, आप किसी राशन की चीजों में जाते हैं, वहां अपना चेहरा दिखाते हैं, यहाँ आपको नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र लेना है तो आपको अपना चेहरा दिखाने से क्या तकलीफ है? नियुक्ति पत्र लेना है तो आप उनको बोलिए ना कि आप ऐसे हिजाब उतार दो। आप उनको बोलते हैं, आप बोलिए आप ऐसे खींच दो। ये तो सेंस नहीं बनता। और हाँ, बहुत नामी वो इंसान है, बहुत बड़ा उनका पोस्ट है, उन पे ये चीज़ बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप किसी को ऐसे डिसरिस्पेक्ट करो। मतलब जबरदस्ती किसी के ऊपर हाथ नहीं कर बिल्कुल गलत है, ये साफ गलत है। वो मुंह से कह सकते थे, उनको ऐसे बताया जा सकता था कि आप कर लो, ना करना वो उस पर्टिकुलर प्लेस पे उनका पर्सनल डिसीजन था। बट आप किसी को ऐसे खींच दोगे, वो एक साथ साथ एक रिलीजन का भी एक वो मजाक बन चुका है। वो बहुत सेंसिटिव मैटर था, वो जैसा वो किए, तो वो बहुत गलत है। नीतीश कुमार जी का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, आपने देखा है क्या वो वीडियो? देखा है मैंने और मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक तो बहुत आउट ऑफ सडन जाके किसी का नकाब, जो कि किसी का पर्सनल लिबर्टी है, वो उन्होंने पहन रखा है, नकाब खींचना। और बहुत से लोगों ने मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं कंट्री में, जो काफ़ी रीजनेबल बातें करते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को अपोज भी किया है। इवन कुछ लोगों ने भी बोला है कि वो गलत है। डेफिनेटली वो चीज़ गलत था, किसी के कंसेंट के बिना उसका निकाब नीचे कर देना। और वो रिएक्शन से भी पता चल रहा था वहाँ कि सब लोग एकदम आउट ऑफ अमेज हो गए थे कि क्या ही इन्होंने कर दिया आउट ऑफ प्लेस जाके। तो डेफिनेटली वो चीज़ गलत था। जो इसके पक्ष में बात चल रही है, आज गिरिराज सिंह का मैं बयान सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं या फिर जब आप राशन की लाइन में लगते हैं, वहां पर अपना चेहरा दिखाते हैं, यहाँ पर चेहरा दिखाने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? एक चीज होता है कंसेंट के साथ दिखाना, एक होता है अपने विल के साथ दिखाना। अगर आप कुछ पहनकर हम नीचे करके आपका फेस देखने लगे तो बहुत आउट ऑफ ब्लू फील होता है और बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है लड़कियों के लिए, किसी के लिए भी। तो एक होता है खुद के विल से दिखाना और एक होता है जबरदस्ती किसी का चेहरा देखना, तो वो कंफर्टेबल नहीं है। एक और चीज, हिजाब हो या घूंघट, क्या ये सही है किसी से बिना पूछे उस पर हाथ डालकर हटाना? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। और बात है आप जो कह रहे कि राशन कार्ड, ये उस वहाँ पे आइडेंटिटी चाहिए होता है। अगर आपको यहाँ पे आइडेंटिटी से दिक्कत था तो वहाँ पे उस फंक्शन में सिक्योरिटी तो होगा ना। अगर आपको पहले ही खराब लगा था ये बात, तो आप पहले उनसे इंसिस्ट करते कि आप अपना चेहरा दिखाइए। वहाँ स्टेज पे उनको अवार्ड देते वक्त उनका नकाब खींचना मतलब इट्स डिसरिस्पेक्टफुल। कि आप मतलब उनको आप इंसान नहीं समझ, आप उनको कोई कमोडिटी समझे कि हम जैसे भी आपको मैन हैंडल कर सकते हैं। ये गलत बात है। अगर आपको दिक्कत था तो आप पहले ही सिक्योरिटी जब हो रहा था तब आप उनसे इंसिस्ट करते कि अपना चेहरा दिखाइए, अगर आइडेंटिटी का मैटर था। और घूंघट और ये बात है, अगर अपने विल पे कोई कर रहा है, बहुत लोग अपने विल से करता है, तो उसमें दिक्कत का बात नहीं है। बट ये एक सिस्टम है, पेट्रियार्कल सिस्टम पे ही बेस्ड है, लेकिन हम लोग इसको फोर्सफुली नहीं हटा सकते। अगर किसी का अपना मन है तो वो अपने मन से ही जिएगा, भले वो पेट्रियार्कल सिस्टम के अंदर भी रह रहा है। हम लोग इसको फोर्सफुली या रैडिकली उसको रिमूव नहीं कर सकते। इट शुड बी अ स्लो एंड
ग्रेजुअल प्रोसेस जो कि सोशली आगे बढ़े, ऐसे कोई पॉलिटिकल मूवमेंट की तरफ से आगे ना बढ़े। एक और चीज, नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए तो बहुत काम किया है और उनका परिणाम भी देखने को मिला है कि उनको महिलाओं का भर भर कर वोट मिला है। लेकिन इस बीच में कुछ इस तरह के जब वीडियो आते हैं तो एक लड़की होने के नाते, एक लेडी होने के, एक फीमेल होने के नाते आप लोगों का क्या रिएक्शन होता है? देखिए, पहला चीज तो वोट करना महिलाओं के लिए करना, वो भी समझते हैं कि महिलाएं सबसे बड़ा वोट बैंक है बिहार में उनके लिए, तो वो अलग चीज़ है। वो लुभावना हर कोई देता है वोट के समय पे, तो वो चीज़ें काफ़ी अलग है। हम मतलब मैं स्पेशली इन दोनों चीज़ों को काफ़ी अलग देखती हूँ। कोई बस प्रिटेंड कर रहा है महिलाओं की उन्नति के लिए, उनको काम करने के लिए, और अपने बिहेवियर से वो शो नहीं कर रहा है, तो कंप्लीट वहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है उसके स्टेटमेंट के लिए और उसके पार्टी के लिए भी। एक तरफ आप बात करते हैं कि हम महिला उत्थान का बात कर रहे हैं, और एक तरफ आप महिलाओं के कंसेंट का, उनके पर्सनल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स कंप्लीट बुलशिट। आप ये सब फिर एक कंप्लीटली एक चुनावी मुद्दा ही है, चुनावी लुभावना ही है और कुछ नहीं है। एक और चीज, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी बातें होती है और अभी तो कार्यकाल शुरू ही हुआ है और अभी तो लंबा चलना है, 30 तक चलना है। देखिए, पहली बात, किसी का मेंटल हेल्थ है, कुछ भी बहुत पर्सनल चीज़ है उनके लिए, पर क्योंकि वो एक चीफ मिनिस्टर है हमारे बिहार के, एक रिप्रेजेंटेटिव है हमारे स्टेट के, तो ये बिल्कुल होना चाहिए कि अगर, क्योंकि वो बुढ़ापे के वजह से या उनकी एज भी हो ही रही है, तो वो चीज़ें काफ़ी नेचुरल है आनी, तो उन चीज़ों को ठीक है, वो उनका पर्सनल चीज़ है, पर एक ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे अगर वो मेंटली फिट नहीं है तो उस चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखा जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करे। और ये पहली बार नहीं है नीतीश कुमार का, बहुत बार ऐसे बयान हो गए या बहुत बार ऐसी कुछ हरकतें हो गई, नेशनल एंथम में हिलते रहना या कुछ भी असेंबली में कुछ भी बोल देना, चाहे ये काम करना, किसी का नकाब हटा देना, तो कहीं ना कहीं एक राज्य की छवि को खराब करता है देश में। तो वो, और बिहार ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा लोग खास रिस्पेक्ट तो करते नहीं है कुछ ज़्यादा, पर तो ये तो गलत ही है फिर। एक और चीज, क्यों मतलब जब एक मजहबी रंग आता है तब इस पर ज़्यादा बातें होने लगती है। मैं इस पर इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि अशोक गहलोत का एक पुराना वीडियो अब फिर से जाकर के वायरल हो रहा है, जहां पर किसी दौरे के बीच वो किसी महिला का घूंघट हटा रहे और एक नहीं बार बार हटाते हुए दिख रहे हैं वो। तो जब किसी हिंदू के साथ होता है तो इस तरह का रिएक्शंस नहीं आता है, मुस्लिम के साथ होता है तो इस तरह, क्या इस तरह का मजहबी रंग में भी ऐसा कुछ घुला मिला है, ऐसा कुछ है क्या इसमें? देखिए, पहले बात, ये होना नहीं चाहिए, काफ़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है ये करना, पर हाँ बिल्कुल ये होता है। हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ये चीज़ काफ़ी लाइमलाइट में आ जाती है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। डिसरिस्पेक्ट इज़ अ डिसरिस्पेक्ट, किसी के साथ भी हो, चाहे वो अशोक गहलोत का घूंघट उठाना हो, चाहे नीतीश कुमार का नकाब नीचे करना हो बिना परमिशन के, तो गलत ही है, किसी के साथ भी हो। और इसको एक रिलीजन का एंगल देना इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आप वो चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग मैटर है। हर चीज़ में आप रिलीजन नहीं ला सकते हैं। हर किसी के साथ गलत हो रहा है, रिलीजन नहीं, वो अलग चीज़ है। और रिलीजन मतलब बोलते हैं ना, रिलीजन इज कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, तो उस पर अलग डिस्कशन हो और इन सब चीज़ों पे अलग डिस्कशन होना चाहिए, स्पेशली जहाँ पे विमेन की कंसेंट की बात, उनके पर्सनल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करने का बात हो। तो इसको रिलीजन के साथ मैटर करके इसको बस मुद्दे को भटकाया जा रहा है और कुछ नहीं। नीतीश कुमार जी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, आपने देखा है क्या उस वीडियो को? जी, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने ये वीडियो देखा? वो तो हमको पसंद नहीं आया, क्योंकि इंसान का हर एक अपना प्राइवेसी है। हम जिस तरह हमको मन है अपने सामने जाते हैं, अब इंसान के हम कहने से वो काम नहीं करते हैं, तो वो चीज़ बुरा था कि हर एक का अपना प्राइवेसी है, जो वो किया वो गलत किए थे। एक और चीज जो इनके समर्थन में बात हो रही है कि कहा जाता है जब ये एयरपोर्ट पर जाते हैं, राशन की लाइन में जाते हैं, तो अपना चेहरा दिखाने से उनको कोई गुरेज नहीं है। अब जब वहां पर आपको चेहरा दिखाने से क्या गुरेज हो रहा है, ये गिरिराज सिंह जी ने आज बयान दिया था। क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि लेकिन वो तरीका, जिस तरीके से उन्होंने चेहरा खोला था वो गलत था। वो जो वहाँ राशन में जाते हैं तो वो खुद से अपना चेहरा खोल के दिखाते, लेकिन वहाँ वो डायरेक्ट वो अपना वो निकाब खोल दिया था, वो जो बुर्का है वो खोल दिया था, तो ये गलत तरीका है, ये सही नहीं था। मतलब जबरदस्ती, चाहे वो घूंघट हो, बुर्का हो, हिजाब हो, हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप किसी से पूछ सकते हैं, उनके कंसेंट ले सकते हैं। जी, आप उससे पूछ लेते, आप बोलते कि आप बुर्का, ये निकाब, ये जो है हिजाब हटा, वो सही तरीका। लेकिन डायरेक्ट किसी कोई लगाया और उसको खींच देना, ये गलत बात है। ये हम भी मानते कि ये गलत है, जो वीडियो में हम भी देखे थे। किसी को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस मैटर पर जब आपको इस तरह का वीडियो दिखता है? चूंकि महिलाओं ने भी नीतीश कुमार जी को काफी वोट दिया है और अभी तो इनका कार्यकाल शुरू ही हुआ है और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी कई बार सवाल उठते हैं। कुछ लोगों ने, राजद ने ये वीडियो शेयर किया तो उन्होंने उनको कहा कि वो संघी हो चुके हैं।
बियॉन्ड दैट, आप बीइंग अ लेडी जब आप ये इस तरह के वीडियो देखते तो आप क्या सोचती हैं? बीइंग अ लेडी, हमको तो ये चीज बुरा लगा कि वो ऐसे नहीं करना चाहिए था। और भी कुछ महिलाएं हैं जिनका हम रिएक्शन जानते हैं। नीतीश कुमार जी का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, देखा आपने वो वीडियो? जी देखो। एक जो नियुक्ति पत्र बांटते हुए एक महिला को उन्होंने हिजाब खींच दिया है। आपने जब ये वीडियो देखा तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? नहीं करना चाहिए था ऐसे, हर इंसान का अपना अपना ये है। जब उनको अगर चेहरा ओपन करके ही अगर जाना था तो वो पहले से ही जाती। जब वो हिजाब में थी तो बिना इजाजत का तो नहीं करना चाहिए। एक और बात हो रही है, कह रहे हैं कि एक और पुरानी वीडियो अशोक गहलोत की वीडियो दिखाई जा रही है जिसमें वो घूंघट खींचते हुए एक महिला का दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल हम यही देखे हैं, इससे पहले वाला हम नहीं देखे हैं। तो क्या घूंघट और हिजाब इस सब के मामले में ना फंस करके सिर्फ उसे इस महिला के कंसेंट पर तक रहना चाहिए कि चाहे घूंघट हो या हिजाब हो, ऐसा नहीं करना चाहिए? जी जी, जो उनका ये था उनके तक ही रहना चाहिए था। जिस काम के लिए वो गए थे बस उसी काम तक रहते।